नमस्कार। अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अरनपुर नक्सली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जगदीश की तस्वीर जारी हुई है। हालांकि तस्वीर पुरानी है। जगदीश कुरामी दक्षिण भारत बस्तर का रहने वाला है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। सबसे पहले इसका नाम झीरम हमले में आया था। 25 मई 2013 में इस हमले में 33 कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी, जिसमें राज्य के शीर्ष नेता भी शामिल थे। इस घटना के बाद जगदीश का नाम कहीं नहीं आया। दंडकारण जोनल कमेटी में कई पदों में काम करने के बाद जगदीश को दरभा डिवीजन का कमान सौंप दी गई थी। तब से दरभा डिवीजन का विस्तार दक्षिण बस्तर में करने लगा और दरभा डिवीजन में जितनी भी घटनाएं हुई इसमें शामिल होना उसका बताया जा रहा है। मोस्ट वांटेड की सूची में हिडमा के बाद जगदीश दूसरे नंबर पर है। जगदीश दरभा डिवीजन का हेड भी है। माओवादी कमांडर जगदीश सहित अन्य लोगों के खिलाफ बस्तर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही जगदीश के इलाके में होने की सूचना खुफिया विभाग से मिली थी। इस आधार को मानते हुए 25 अप्रैल को ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस पर डीआरजी की टीम जगदीश के बिछाए जाल में फंस गई और बड़ा हादसा हो गया। इधर इस पूरे घटना के बाद माओवादी कमांडर जगदीश सहित अन्य लोगों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की बात जो है की जा रही है। दरभा डिवीजन माओवादी कैडर का 3 एरिया कमेटी है। कटकलेन एरिया कमेटी, कांगरघाटी एरिया कमेटी और ये मलंगिर एरिया कमेटी है। कटकलेन एरिया कमेटी और कांगरघाटी एरिया कमेटी में काफ़ी हद तक जो उनके कैडर स्ट्रेंथ डिप्लीट हो गए थे। जो मलंगिर एरिया कमेटी जो जिला सुकमा के सीमावर्ती इलाका पड़ते, अभी भी उनका जो मिलिट्री फॉर्मेशन ये उनका अन्य जो कैडर्स का जो उपस्थिति की सूचना मिलती, उसी उपस्थिति की सूचना का आधार पर ही उस दिन ऑपरेशन भी संचालित की गई और माओवादी डेरा के पास पुलिस पहुंच गई थी। उसके पश्चात एक मुठभेड़ हुआ, जिसके बाद हम 2 माओवादी कैडर को हिरासत में लेकर उसमें एक को गोली भी लगा, उसका घायल अवस्था में उसको हिरासत में लिया गया। ट्रीटमेंट के पश्चात कल न्यायालय में पेश की गई। उनका पुलिस दोनों माओवादी को रिमांड भी लिया गया। इसमें अभी सामने दरभा डिवीजन कमेटी का जो जगदीश है, जो वर्तमान में मिलिट्री कमांड का भी काम वो देख रहा है, साथ साथ अन्य जो माओवादी कैडर जैसा नंद कुमार है और महेश, इस टाइप का कई माओवादी कैडर का नाम सामने आ रहा है। उनका सबका प्रोफाइल हम चेक कर रहे हैं और उस हिसाब से बेचने में आगे बढ़ेगा। सर क्या अभी पुलिस रिमांड में लेकर उनका पूछताछ जारी है। जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी प्रारंभिक स्तर पर है। अभी जैसा घटनास्थल के फॉरेंसिक टीम द्वारा एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए गए थे, उसका घटनास्थल की जो संपूर्ण जो एक सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएट करके उसका जो मेजरमेंट लिया जाना है और किस प्रकार का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ की गई उसका भी सॉइल सैंपल वगैरह कलेक्ट किए गए थे। अभी जैसा प्रकरण में बेचना आगे बढ़ते जाएगा उसमें फिर हमको और डिटेल मिल सकते हो। साथ साथ आसपास इलाका में भी जो गवाहों का साक्ष्य वगैरह भी लिया जा रहा है और भी टीम्स आसूचना इकट्ठा की जा रही है और इस टाइप का घटना के पश्चात फिर तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हमको सभी प्रकरण संपूर्ण जानकारी सामने आएगा। इस जानकारी प्राप्त हो उस हिसाब से दरभा डिवीजन कमेटी के जो माओवादी कैडर से प्रथम एफआईआर में जिसमें पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी, उसमें माओवादी कैडर दरभा डिवीजन के जगदीश एवं उनके अन्य साथीगण कुल 7 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और दूसरा एफआईआर जहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ, अभी उसमें भी लगभग 8 माओवादी कैडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अभी विवेचना जारी है। जैसा विवेचना भी इनिशियल स्टेजेस में जैसा जैसा आगे बढ़ते फिर आसपास जो परिस्थिति है और गवाहों का स्टेटमेंट के आधार पर और अन्य जो फॉरेंसिक्स जांच भी की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल अन्य जो विषय को भी ध्यान में रखते हुए प्रकरण आगे बढ़ते बढ़ते फिर अन्य जो नाम भी खोला जाए।